जय मिथिला। देखिए आपको भी पता है बाबू कि पूछते रहता है बिहार बोर्ड में थ्योरी से, मतलब थ्योरी से जो है ना आपको 90% दे देता है। आपको प्रैक्टिकल कहाँ का पूछेगा आपको कि एक तो हो गया 5 नंबरी में 4 गो थ्योरी 4 गो प्रैक्टिकल, और 3 से 4 गो जो है ना आपको 2 नंबरी में पूछेगा, ये आपको भी पता है। तो आपको अभी से पढ़ना है, या आपको प्रैक्टिकल जो पढ़ रहे हैं हमेशा पढ़ते जा रहे हैं, तो कितना जरूरी है ये जानने का लिए जरूरी है, ठीक ना। हम आपको क्या बोले कि हम वही बताएंगे जिससे आपको जो है ना एग्जाम में नंबर लाने के लिए काम आए, हम उतना ही बताएंगे उसके लिए, ठीक ना। तो आपको हम ये नहीं बोले कि देखिए किताब में दिया हुआ तो पढ़ना जरूरी है, 110% पढ़ना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा सब रहेगा सीए करना चाहता है, हाँ, या आगे करके मान लीजिए सीयूटी एग्जाम देकर बड़ा 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 कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहता है, हाँ, या फिर मान लीजिए कि कुछ और ही करना चाहता है, तो उस लोग के लिए क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको इंग्लिश लेना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में कॉमर्स करिए, तभी आपको फायदा है, नहीं तो नहीं है। ये बात याद रखें, तभी आपको फायदा है, नहीं तो नहीं है। इंग्लिश मीडियम करिए। अगर मान लीजिए बहुत सारा बच्चा करता है इंग्लिश मीडियम में, तो एक चीज याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा को मतलब समझिए वैल्यूलेस है। बिहार में थोड़ा बहुत चले मान लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेगा, पास कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप बिहार से बाहर जाइएगा, देखिए आपको वैल्यू खत्म हो जाएगा। कॉमर्स अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो जो सच बात है हम वही बताएंगे। और प्रैक्टिकल का बात है क्या, बच्चा सब प्रैक्टिकल नहीं बनाते रहता है, क्योंकि समझता है कि थ्योरी के, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या फिर मान लीजिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है, आपको 90% बोले ना, क्या रहता है आपको 90 से 95% क्या रहता है, आपको थ्योरिटिकल रहता है। हाँ, तो बच्चा सब क्या करता है, नहीं बनाते रहता है। देखिए लेकिन अभी से बात करिए, शुरू से जो बच्चा मान लीजिए कोचिंग पढ़ते रहा है या फिर मेरा सॉल्यूशन बनाते रहा है, उसके लिए बहुत मान लीजिए कि भविष्य में भी काम देगा और इस एग्जाम में भी काम देगा। आपको प्रैक्टिकल बनाना ही है, ये बात समझिए। हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि 8 गो में से 5 नंबरी में 8 गो पूछता है प्रश्न, जिसमें 4 गो का जवाब देना पड़ता है, तो 4 गो क्या बोलते हैं, कम से कम 2 गो या 1 गो कम से कम जरूर प्रैक्टिकल बना लीजिए, ताकि जो कॉपी चेक करेगा ना बाबू, उसके दिमाग में आ जाएगा नहीं पढ़ा लिखा मतलब अच्छा से। आपको कौन कौन चैप्टर सिर्फ बनाना है, हम बोले सिर्फ 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। रिवीजन के टाइम में पढ़ना अभी सब कुछ है। अगर मान लीजिए बहुत बच्चा क्यूरी ये रहता है कि मतलब सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, हम क्या बनाए, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी रहता है, बहुत जरूरी एग्जाम में। वैसे आपको 90+ जैसे ही लाने का कोशिश करेगा, एक भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, तो आपको समझ जाएगा बच्चा किस टाइप का है। तो क्या होगा, आपको थ्योरी में उसके पास हक है कि नंबर काट सकता है, प्रैक्टिकल में हक नहीं रहता कि नंबर काट सकता है, लेकिन थ्योरी में उसको हक है कि नंबर काट सकता है, और आपका नंबर काट लेगा, 89 दे देगा, डेफिनेटली 89 दे देगा, 90+ जाने ही नहीं देगा। उस तरीके से वो कॉपी चेक करेगा, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, हम वो नहीं बोले कि हर चैप्टर पढ़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ बोलिए 1 महीना के अंदर या इसी महीना के अंदर सिलेबस अपनी ऑफलाइन कोचिंग में खत्म करवा लीजिए। हम ऑनलाइन में कर दिए हैं, ऑफलाइन में सिर्फ आपको इतना करना है कि अपने टीचर से जैसे ही दबाव हो, आपको क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है। कि जिस चीज़ का सिलेबस खत्म हो गया कमेंट कर दीजिए, मेरा हो गया नहीं होगा है तो हम बता दीजिए, ठीक ना, कौन कौन सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। हम उस तरीके से आपको क्वेश्चन और वीडियो लाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखिए आपको, और प्रैक्टिकल का बात जहाँ तक रहा, प्रैक्टिकल का बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल का जहाँ तक बात रहा ना बाबू, तो प्रैक्टिकल आप क्या करिए, अभी तक तो कम से कम सिलेबस खत्म कर लीजिए, और उसके बाद रिवीजन में सिर्फ जितना देंगे उतना बनाइए। तो हम देखिए आपको हम बता दें 5 गो मोस्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर उसी में से पूछता है आपको। पहला तो अकाउंटिंग रेशियो हो गया, अंतिम वाला, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो दोनों चैप्टर में तो 100% पूछता है। और जो बाकी चैप्टर है, जो आप मान लीजिए वो दोनों चैप्टर नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेगा, तो आपको क्या करेंगे, हम वो बता देंगे कौन कौन चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और उतना में से ही पूछते रहते हैं। बोले बिहार बोर्ड आपको फिक्स क्वेश्चन से पूछते रहता है, तो आपको अभी से पढ़ना जरूरी है। 110% भविष्य के बारे में अगर नहीं सोच रहे, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, 2 नंबरी में ज्यादा नहीं, 3 गो 4 गो पूछते रहता, बस हो गया। अगर नहीं भी बनाएंगे 30 गो में 15 का जवाब देना पड़ता है, तो कोई दिक्कत ना, हो जाते रहता है काम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको बनाना बाबू बहुत जरूरी है, पढ़िए, प्रैक्टिकल जरूर बनाना है, आपको कुछ ना कुछ समझना जरूरी है, समझिए। उसके बाद थ्योरी पे नंबर तो हम दिला ही देंगे आपको, जितना बोलेंगे सिर्फ उतना करने के लिए उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नंबर तो आपको आ ही जाएगा बाबू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए आपको फिर भी कोई इस तरीके से कोई दिक्कत होता है, इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिए। यहाँ तक पहुंच के कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।